मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। मित्रों आज हम पढ़ेंगे गोंडी पुनेम के 5 वंदनीय तत्व, यानी गोंडी रूढ़ी परंपरा के या दूसरे शब्दों में आप इसको गोंडी धर्म कह लीजिए, हालांकि धर्म की परिभाषा बड़ी अलग होती है। उनके वंदनीय तत्व क्या है, वो किसकी वंदना करता है, संक्षेप में मैं बता देता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बने रहेगा हमारे साथ। जो वंदनीय तत्व है वो है सगा। अब सगा का अभिप्राय बराबर लोग ब्लड रिलेशन से करते हैं, लेकिन मेरा मानना इतना ही नहीं है कि ओनली ब्लड रिलेशन। ये सगा का मतलब है अपना इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी जीव जंतु वनस्पति इंक्लूडिंग यू एंड वी, आप और हम, इसमें सभी आ जाते हैं। उनकी वंदना करना, वंदना का भी परिभाषा केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना नहीं है, उनका सम्मान, उनका कल्याण, क्योंकि पूरा गोंडी कल्चर जय सेवा दर्शन पे है, यानी एक दूसरे का कल्याण सोचो, एक दूसरे का कल्याण कहो और एक दूसरे का कल्याण करो। सोचो, कहो और करो। सगा गंड जीवों, ये गंड जीव क्या है? सभी जीव जंतु वनस्पति पशु पक्षी व्हाटसोएवर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। आपने देखा पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं और पौधों में भी संवेदना होती है। हम लोग कहते हैं पेड़ पौधे निर्जीव हैं, नहीं, उनकी भी वृद्धि होती है, उनकी भी मौत होती है, समय होता है। सो सगा। दूसरा है गोटुल। गोटुल यानी शिक्षा केंद्र, जहां शिक्षा मिलती है। तीसरा है पेनकड़ा, अपना देव स्थान। हमारे देवस्थान में कौन होता है? कोई काल्पनिक ईश्वर या काल्पनिक देवता नहीं होता, वो हमारा पूर्वज होता है। हम अपने पूर्वजों को वहां मानते हैं कि हमने उनको वहां स्थापित किया हुआ है। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जब हम मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार और विवाह संस्कार की बात करेंगे तो उसमें चीजें आपको हम बताएंगे। तो ये पेन कड़ा, पेन ठाना, अगर हिंदी की बात करें तो आप देव स्थान कह सकते हो। पेन का मतलब होता है जो व्यक्ति गुजर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको हम पेन कहते हैं। वेन किसको कहते हैं? जो जीवित होता है वो वेन उसको कहा जाता है। सो पेन कड़ा तीसरा था। चौथा है पुनेम। पुनेम का मतलब होता है वास्तव में सत्य। सत्य, सत्य का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत हमारी जो सत्य की खोज कही जाती है, मतलब एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट जिससे सभी का कल्याण हो, वही पुनेम है। आप इसको धर्म बोल सकते हैं। और पांचवा है मुठवा। मुठवा का मतलब गुरु, क्योंकि आपने देखा, हमने बताया था आपको कि गुरु का काम है आपको शिक्षा देना,
आपका मार्गदर्शन करना, आपके संस्कारों को संपन्न कराना, ये मुठवा का काम है। तो हमने मुठवा पोहे में किसको सबसे बड़ा गुरु माना अपना? पहाड़ी, पांदी, कुपार, लिंगो, इनको हम सब नमन करते हैं। ये हमारे आदर्श हैं और यह माना जाता है, माना क्या जाता है, बल्कि यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने गोंडी व्यवस्था बनाई है जिसमें आज हम सब रह रहे हैं। तो ये 5 वंदनीय तत्व हैं: सगा, गोटुल, पेनकड़ा, पुनेम और मुठवा। आइए कुछ इस पे हम बात कर लेते हैं। शगा में क्या है? जो मूठ लिंगो मंतेर क्रिक्री है, उसका नंबर है इस पुस्तक में 82, 82वां। तो क्या बोलता है? कोया पुनेमता सगा गोटुल पेन कड़ा पुनेम मुठवा आंदु कोया लिंगो ना मड़ा सयुंग पुंज सत्वानुंग पूजते के मांडिना जाई जनालताम सेवा किशु के मंदाना। ये मुठ लिंगो मंतेर है 82वां। इसका मतलब क्या है? गोंडी पुने मुठवा पोय पहांदी पारी कुपाल लिंगो के द्वारा सगा, गोटुल, पेनकड़ा, पुने और मुठवा ऐसे 5 वंदनीय एवं पूजनीय तत्व बताए गए हैं जिनको शरण में जाकर सगा गंड जीवों की सेवा करना प्रत्येक गंड जीव का कर्तव्य है। यानी हमारे आदर्श में सगा, गोटुल, पेनकड़ा, पुने और मुठवा यह है। सगा, सगा यानी कोया वंशी गोंड समुदाय में प्रचलित सगा घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था जिसकी जानकारी निम्न गोंडी सगा गंड जीवाना पाटा से प्राप्त होती है। अब इस पार्टिकुलर जगह सगा, ये अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। मेरा फिर भी मानना है ये समुदाय हमारे इकोसिस्टम से भी है। अमोट आंदोम गोंडे सगा जन कुपार लिंगो ना बिडार गोंडे पुने मिसर्री ताकसी के कोम ताना जय जोहार। सगा पाड़िना बिड़ंदा मावा सगो बिस्मो नेंग सुरदावा पुना सगा बबोना मावा उना सगा ययाना जीवा रंड पाले सगाना मोट आंदो में पुंगार गोंडे पुने मिसर्रे ताकिसा के कोमताना जय जोहार। सगा ताकसी सगा वनकसी सगा तवसी सगा कवसी सगा सारसी सगा मांडसी सगा जारसी सगा वारसी जय सगा गंड सेवा कियाना आंदो मवाय सार गोंडी पुने मसर्री ताकसी के को मताना जय जोहार। ये 83वां है। जो ये पाटा है ये 83वें क्रमांक पर है। इसको कहते हैं गोंडी सगा गंड जीवाना पाटा। इसका अर्थ क्या है? उक्त सगा गंड जीवाना पाटा, सगा गंड जीवाना पाटा यानी गीत में गोंडी पुने मुठवा पोए ने कोया वंशी गंड जीवों की जो सगा घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित की है उसका जय जयकार किया गया। यानी जो सगा व्यवस्था पारी पहांदी कुपाल लिंगो जी ने दी हमें, गोत्र व्यवस्था जो हम 12 देवों के अंतर्गत 750 गोत्र हैं, वो जो व्यवस्था बनाई है, संविषम की व्यवस्था बनाई है, उसकी हम जय जयकार करते हैं।
सगा गोत्रावली की व्यवस्था हमारी, सम विषम सगाओं के पारी संबंध हमारे, पुना और उना सगा के हम फूल हैं। मतलब हम सभी, यानी हम अपनी गोत्र व्यवस्था, हमारी गोत्र व्यवस्था, हमारे पारी संबंध यानी सम विषम संबंध, पुना और उना यानी कि धन शक्ति और ऋण शक्ति के हम फूल हैं। इसलिए सगा नियम से चलना, सगा वाणी का प्रयोग करना, सगा दृष्टिकोण बनाए रखना, सगा प्रेम भाव से रहना, सगाचार का परिपालन करना और सगा गंड जीवों का गुणगान करना, यही सगा गंड जीवों की सेवा है। ऐसा उक्त गीत का सार है, जो मैंने आपको पहले ही एक संक्षिप्त में बता दिया था, वही ये चीज आज भी बता रहे हैं। पारी गोपाल लिंगो ने प्रतिपादन किया है कि दो परस्पर विरोधी गुण संस्कार वाले सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से ही नवीनतम शक्तिशाली गुण सत्व प्रादुर्भावित हो सकते हैं। इस प्रकृति के नियम को आदर्श मानकर उन्होंने संपूर्ण कोयावंशी गंड जीवों के समुदाय को उनके अनुवांशिक गुण संस्कारों के आधार पर कुल 12 सगा शाखाओं में विभाजित किया, जिसको हम देव कहते हैं, और उनमें सम विषम गुण संस्कार धारक सगा शाखाओं में वैवाहिक संबंध प्रतिस्थापित करने का मार्ग बताया, जो हम कहते हैं सम और विषम गोत्रों का ही संबंध होना चाहिए। सम गोत्र का संबंध वर्जित है, विषम का विषम में वर्जित है, क्योंकि सम गोत्र के अंदर सभी सम देव के सगाजन वो भाई बहन के रिश्ते में आते हैं। उसी तरह विषम गोत्र के विषम देवों के सभी सगाजन वो भाई बहन के रिश्ते में आते हैं। लेकिन सम का संबंध विषम से और विषम का संबंध सम से, यह पारी संबंध है, वैवाहिक संबंध, ऐसा बताया गया है। इसी सगायुग सामाजिक व्यवस्था को गोंडी पुनेम दर्शन का प्रथम वंदनीय एवं पूजनीय तत्व माना गया है। वंदनीय और पूजनीय का अब यहाँ तात्पर्य क्या है कि आपको इस परंपरा को, इस नियम का पालन करते हुए सगा संबंध स्थापित करना चाहिए। गोटुल, मैंने बताया गोटुल शिक्षा का केंद्र है। तो गोंडी पुनेम मुठवा पोय पारी पहांदी गोपाल लिंगो ने कोयावंशी गंड जीवों की सगायुक्त सामुदायिक व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ हर गांव में सगा समुदाय के बाल बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु गोटुल नामक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का कार्य किया। इसलिए गोंडी पुनेम का गोटुल यह दूसरा पूजनीय एवं वंदनीय तत्व है। इस बात की जानकारी निम्न गोंडी पुनेमी साटुका से प्राप्त होती है। वैसे भी शिक्षा केंद्र हमारे लिए आदर सम्मान और पूजनीय होना चाहिए, और ये हमको हमारे मुठवा पोय पारी पहांदी गोपाल लिंगो द्वारा बताया गया। क्या है वो साटुका? क्या है कोया पुनेमी साटुका? इसको क्रमांक 84 पे दिया गया है। लोंदा लेका उन्दे खंडू मता मागंड जीवा पुटसी वायता मति मोदूर कमुक धमुक चोलता मुंसार सगा गोटुलते आयता परोल मुंद सावरी नोर कांडना सगा गोटुलते वाटसी सियाना। अर्थात कोयावंशी गंड जीवों को सगा युक्त समुदाय में संरचित कर उस व्यवस्था को पोषक हो ऐसे नवजीत गंडों का व्यक्तित्व ढालने, नवजीत गंडों में तो बच्चे का व्यक्तित्व ढालने हेतु गोंडी पुणे में मुठुआ पो पारी पांदी गोपाल लिंगो ने गोटुल नामक संस्कार केंद्र की प्रतिस्थापना हर एक नार, मुडा, पल्ली, कोट, ऐसे कहते हैं ना, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, वही है। नार, गुड्डा, पल्ली, कोट में करने का मार्गदर्शन किया। उसमें छोटे बाल बच्चों को 3 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष तक उचित शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरंभ किया।
कोयावंशी गोंडी सगाबेन गोंडोला के सभी गंड जीवों ने अपने बाल बच्चों को गोटुल में भेजकर उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ सामुदायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन किया। इसलिए कोया पुनेम दर्शन का वंदनीय तत्व, दूसरा वंदनीय तत्व, वंदनीय एवं पूजनीय तत्व गोटुल को माना गया है। तीसरा पेनकड़ा। पेनकड़ा यानी परसापेन शक्ति स्थल, जहां सभी गंड जीवों ने जाकर उसकी उपासना करनी चाहिए। इस संबंध में जानकारी निम्न परसापेन सुमरेन पाटा से प्राप्त होती है और इस पाटा का नाम है, नंबर है 85। क्या है? इमा केंजा फड़ा पेन शक्ति सजोर पेन, सुमरण किया तो मानिवा, जय सेवा पेन ती जय सेवा, सल्ला गागरा शक्ति निवांदु, यायाल बाबू ना जीवा, जय सेवा पेनती जय सेवा, पालो पुंगार छौर नीवा बाना, पेन कढ़ाते मंदा पावा, जय सेवा पेनती जय सेवा। यानी इस चराचर जगत की नियमक शक्ति परसा पेन है। इमा केंजा फड़ा पेन शक्ति सजोर पेन, सुमरण किया तो मानिवा। फड़ा पेन शक्ति सजोर पेन जिनको हमने सुमरण किया है, जय सेवा पेनती। उसके सल्ला और गागरा तत्व साक्षात माता पिता के प्रतीक है। उन्हीं सल्ला रूपी दाऊ और कांगरा रूपी दाई सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए पारी पहांदी कुपालिंगों ने सल्ला गागरा सत्व रूपी परसा पेन यानी सजोर पेन, फड़ा पेन, बुढ़ाल पेन, मुडाल पेन, सिंगा पोना पेन, भैलोटा पेन शक्ति को पेन करा अर्थात सरना स्थल में जाकर सामूहिक रूप से उपासना करना चाहिए। पेनकड़ा में जाकर सभी गंड जीवों ने सगा जूट, तो सभी लोग इकट्ठा होकर सगा मांड, सगा सेवा, सगा मोद और सगा गंड जीवों का कल्याण साध्य करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जूट, मांड, सेवा, मोद, ये हमने पहले आपको बता रखा है। इस तरह पेनकड़ा यह गोंडी पुनेम दर्शन का तीसरा वंदनीय एवं पूजनीय तत्व है। पुनेम यानी सतमार्ग, हमने कहा ना, सतमार्ग, जिसे जीवन का सतमार्ग भी कहा जाता है, जो विशेष मूल्यों से परिपूर्ण है, जिसे गोंडी पुनेम मुठवा पोय पारी पहांदी कुपालिंगों ने सभी गंड जीवों का सर्व कल्याण साध्य करने के लिए प्रतिपादित किया। इसलिए सभी गंड जीवों ने पुनेमी मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। इस बात की जानकारी गोंडी पुनेम माने मायना पाटा से होती है। वो क्या है पाटा? इसको क्रमांक दिया गया है 86। ये थोड़ा लंबा पाटा है लेकिन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। केंजा रोक कोया वासी दादा, परसा पेनता पूजा कियाना, पूजा किसी लिंगो बाबाना, गोंडी पुनेम माने मायाना, आधे कली कंकाले आंदु मावा वाहे यावाले, पाल पोस किए आंदु जंगवेन रायताले, इमा संभु गौराना सेवा कियाना, सेवा किसी लिंगो बाबाना, गोंडी पुनेम माने मायाना, आधे कोयली कचार आंदु मावा पेन पुरताले, पंतोमान पुनमा नेट हंदाना पोइजा कियाले, इमा सल्ला पेनता सेवा कियाना, सेवा किसी लिंगो बाबाना, गोंडी पुने माने मायाना, आधे कजली डंगुरता सावरी मड़ा नेली, लिंगो बाबाना पुटसी कोया सुगुर वेली,
इमा पेन कड़ाता सेवा कियाना, सेवा किसी लिंगो बाबाना, गोंडी पुणे माने मयाना। तो ये 86वां पाटा है, गोंडी पुणे माने मयाना। इसका संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं आपको। उक्त गोंडी पुण्यमता पाठा के अनुसार गोंडी पुण्य मुठवा पारी पहांदी गोपाल लिंगो ने अपने निर्मल सिद्ध बौद्धिक ज्ञान से जीव जगत का यथार्थ रूप क्या है यह बताया है। गंड जीव यह प्रकृति के द्वारा निर्मित समुदाय प्रिय जीव है। उसे प्राप्त बौद्धिक शक्ति प्रकृति की देन है, लेकिन उसे सामुदायिक गंड जीवत यानी मनुष्यत्व, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्राप्त करने के लिए नित्य मूल्यों से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नित्य मूल्यों से परिपूर्ण सामुदायिक व्यवस्था में ही उसका व्यक्तित्व ढाला तथा निखारा जा सकता है। गंड जीवों को आदर्श एवं श्रेष्ठतम जीवन गुजारने के लिए गोंडी पुणे मुठवा पोए पारी पहांदी गोपाल लिंगो ने नित्य मूल्यों से परिपूर्ण सगा सामुदायिक संरचना प्रस्थापित की। गंड जीव का सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने के लिए उसने गोटुल नामक शिक्षा संस्थान की प्रतिस्थापना की। उसी तरह सगा पुरी सर्रे, सगा पारी सर्रे, सगा सेवा सर्रे, सेवा साध्य, सगा मोद सर्रे और सगा संगी सर्रे, ये 5 कर्मात्मक मार्ग और सगा जनों की सेवा साध्य करने के लिए मुंदशूल मार्ग बताए हैं। त्रिशूल मार्ग, जिसका हमने पहले आपको वर्णन किया है। यही गोंडी पुण्यम दर्शन के सत मार्ग है, जिसे वंदनीय एवं पूजनीय माना गया है। 5वां पूजनीय तत्व क्या है, वंदनीय तत्व क्या है? मुठवा यानी गुरु, भूमिका या मुखिया। गोंडी पुण्यम दर्शन का पालन करना यानी कोया वंशी गंड जीवों को जानकारी देने वाले सभी मुठवा, भूमिका तथा संरक्षकों का मान सम्मान करना। सीधी सी बात है, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन कर गोंडी आज्ञा पालन कर उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए मार्गदर्शनानुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। गोंडी पुण्यम दर्शन के अनुसार कोया वंशी गंड जीवों की सगा सामुदायिक व्यवस्था मुख्योन्मुख है, जिसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया को बिड़ंदा कौड़ियाल, सभा घटकों के मुखिया को उन्दी सगा मुठियापो, रंड सगा मुठवापो, मुंद सगा मुठवापो, नाल सगा मुठवापो, सन सगा मुठवापो, सार सगा मुठवापो, भीर सगा मुठवापो कहा जाता है। जो हम लोग कह रहे हैं ना, एक देव दो देव, उसी तरह 1 मुठवा, 2 मुठवा, 3 मुठवा, इसकी बात हो रही है। गांव भूमिका को, जो गांव में भूमक होते हैं उनको नार भूमिका पोए और मुखिया को, जो चौधरी कहते हैं आप लोग बिरादरी में, उसको मुरसे नाल या नार मुठवा पोए कहा जाता है। सभी मुखिया को, सभा मुखिया को, जो सभा का मुखिया यानी सभा की अध्यक्षता कहता है, उसको मांदी मुरसे नाल या मांदी मेड़ियाल या परगना मुखिया कहा जाता है। परगना मुखिया को मोकासी मुरसेनाल, पेनगढ़ के मुखिया को पेन गढ़वाल, राज्य के मुखिया को राजाल और पुनेम के मुखिया को मुठवा पोय कहा जाता है। इसी तरह सभी मुखियों का आदर करना प्रत्येक कोया वंशीय गंडजीव का परम कर्तव्य है। इसलिए गोंडी पुण्यम दर्शन यानी गोंडी जीवन मार्ग का मुठवा यह 5वां वंदनीय एवं पूजनीय तत्व है, जिनके मार्गदर्शन के बिना गोंडी पुण्यम का अंतिम लक्ष्य सगा समुदाय के गंड जीवों की सेवा साधु करना असंभव है। मित्रों, ये हमने आपको गोंडी पुण्यम के 5 वंदनीय तत्वों के बारे में बताया। समय कम रहता है, वीडियो लंबी न हो, इसलिए एक टॉपिक को कवर करते हैं, फिर भी ये 25-26 मिनट का वीडियो हो जाता है। ठीक है,
मित्रों, आप इसको बार बार सुने, समझने का प्रयास करें। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। अभी 1-2 दिन पीछे वीडियो में राहुल खरवार जी ने यह प्रश्न किया कि बलिया में गोंड खरवार जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। मैं इस पे एक वार्तालाप अगले वीडियो में आपके समक्ष करूंगा। नमस्कार।